अकाउंटेंसी बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो आइए मेरे साथ इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। टॉपिक का नाम है कैपिटल एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखिए ज़रा क्वेश्चन को। बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, राज और देव, ठीक है। और यहाँ पर जो राज और देव हैं उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितना है 3:2। और यहाँ पर एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है जिसका नाम है प्रेम और उसका रेशो था 1:1/3। आपको बैलेंस शीट गिवन है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट आपको दी हुई हैं कि प्रेम विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल, प्रेम विल ब्रिंग ₹20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक, बैड डेट, एक्रूड इनकम, कुछ एडजस्टमेंट दी हुई हैं। मांगा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो बेटा आप इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, कोशिश कीजिएगा आप तीनों चीज़ों को एक साथ बनाएं। अगर तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं तो वैसे पॉसिबिलिटी है कि आपसे ये दो चीज़ें ही पूछी जाएंगी, बैलेंस शीट पूछने की संभावना नहीं है। फिर भी मैं समझता हूँ कि आपको बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए कि क्वेश्चन आपसे हो सकता है नई बैलेंस शीट की वैल्यूज़ ही पूछ ले, तो आपको आना चाहिए। देखिए बेटा आपने कैसे इसे शुरू करना है। सबसे पहले आप इस कैपिटल को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आप एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका असर कैपिटल पे पड़ेगा, तो कैपिटल्स चेंज हो जाएंगी। तो 50,000 की कैपिटल यहाँ पर आ गई इसकी और 40,000 की कैपिटल देव की आ गई। ये काम हो गया। अब हमारा अगला काम होता है, बेटा सुनो, जब नया पार्टनर आता है, जैसे आज यहाँ पर नया पार्टनर आ रहा है, तो हम तीन एडजस्टमेंट करते हैं, एक फ्यूचर की, एक पास्ट प्रॉफिट्स की, एक रिवैल्यूएशन की यानी कि प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। गुडविल के लिए वो कितना प्रीमियम लेकर आ रहा है, 20,000 का प्रीमियम लेकर आ रहा है। तो जब वो प्रीमियम लेकर आएगा तो फिर हम उस प्रीमियम को पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगा यही रेशियो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बन जाएगा। रीज़न कि इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि प्रेम जो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, प्रेम अपना हिस्सा किस पार्टनर से कितना लेगा। तो बेटा प्रेम अपना हिस्सा इसी रेशियो में राज और देव से लेगा, तो यही पुराना रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बन जाएगा। तो उसके लाए हुए प्रीमियम को 20,000 के प्रीमियम को हम 3:2 में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब उस प्रीमियम को आप राज और देव में बांटोगे तो उसकी वजह से यहाँ पर राज और देव की जो कैपिटल है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से कैपिटल बढ़ जाएगी। और यहाँ पर 12,000 रुपये और यहाँ पर 8,000 रुपये उनको क्रेडिट किए जाएंगे। ये हो गई हमारी फ्यूचर की एडजस्टमेंट। अब हम बात करेंगे पास्ट की। पास्ट का मतलब पुराने प्रॉफिट, लॉसेज और रिजर्व। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रिजर्व नज़र आ रहा है, तो ये 60,000 का रिजर्व पुराना प्रॉफिट है। और पुराना प्रॉफिट जो है वो राज और देव को ही मिलेगा क्योंकि ये उन्होंने ही कमाया था। तो इस प्रॉफिट को उनके पुराने रेशो में ही बांट दिया जाएगा इस रिजर्व को। तो जर्नल एंट्री रहेगी रिजर्व डेबिट टू राज और देव। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व। तो जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आ गया 36,000 इसको मिलेगा और 24,000 इसे मिलेंगे। तो ये एडजस्टमेंट दो हो गई, फ्यूचर की और पास्ट की। अब बात करेंगे प्रेजेंट की यानी कि रिवैल्यूएशन की। आइए ज़रा, रिवैल्यूएशन का पहला पॉइंट है आपका प्लांट एंड मशीनरी वाला। क्या कह रहा है, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। इसके लिए कह रहा है कि इसको हमें 10% से कम करना है। तो जब तुम प्लांट एंड मशीनरी को कम करोगे तो जर्नल एंट्री क्या रहेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट हो जाएगी 8,000 रुपये से। तो जर्नल एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 8,000। तो बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 8,000। और क्योंकि हमने प्लांट एंड मशीनरी को 8,000 से कम कर दिया है तो नई बैलेंस शीट में जो प्लांट एंड मशीनरी नज़र आएगी वो केवल 72,000 की नज़र आएगी। साथ साथ हमने उसका दोनों जगह पर इम्पैक्ट दिखा दिया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आगे देखते हैं अगली एडजस्टमेंट। कह रहा है स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय 3,000। कह रहा है स्टॉक को हमें 3,000 से बढ़ाना है। तो जर्नल एंट्री क्या रहेगी, एसेट है ना, तो डेबिट होगा। स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन 3,000। तो क्योंकि रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है एंट्री में तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाय स्टॉक 3,000। और बेटा स्टॉक की जो वैल्यू है वो बढ़कर यहाँ पर नज़र आएगी। अब स्टॉक की जो नई वैल्यू है वो यहाँ पर बढ़कर कितनी हो गई है, 38,000 हो गई है। आगे चलते हैं अगली एडजस्टमेंट की। कह रहा है बेड डेट प्रोविजन वॉज टू बी क्रिएटेड एट 10%। यानी कि डेट, अच्छा स्टॉक यहाँ से ट्रीटमेंट हो चुका है,
कह रहा है डेटर्स के ऊपर हमें प्रोविजन बनाना है 10% का, और प्रोविजन हमें पता है प्रोविजन क्रेडिट होकर बनता है, तो जर्नल एंट्री क्या रहेगी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, आपको ये नाम पूरा लिखना है। तो प्रोविजन की वैल्यू बन रही है 10% ऑफ डेटर्स यानी कि 6000, तो यहाँ पर प्रोविजन आ गया। अब इसी को प्रोविजन हमने क्रिएट किया है तो बैलेंस शीट में वो डेटर्स में से माइनस होके नज़र आएगा। तो जो डेटर्स हमारे 60,000 के थे अब वो पहले अंदर लिखे जाएंगे और इसमें से आपको वो प्रोविजन माइनस करके दिखाना है जिसकी वैल्यू 6,000 रुपये है। तो यहाँ पर आपके जो डेटर्स हैं वो 56,000 के हो गए हैं। आई थिंक बहुत आराम से समझ आ रहा होगा, मैं एक एक पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ। अगला क्या कह रहा है, एक्रूड इनकम नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स। एक एक्रूड इनकम है यानी कि हमारी एक एसेट और है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, इसे बढ़ाना है, एक्रूड इनकम डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और क्योंकि रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय एक्रूड इनकम। इसकी वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, 1000। और क्योंकि हमने एक नई एसेट क्रिएट करी है, एक्रूड इनकम की नई एसेट क्रिएट करी है, तो वो बैलेंस शीट में भी नज़र आएगी। तो यहाँ पर लिखा जाएगा एक्रूड इनकम, कितना लिखा जाएगा, 1000 रुपीज़। अब बेटा हमारा अगला काम इसके अंदर क्या होगा, अब क्योंकि मुझे मेरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा क्योंकि वो कंप्लीट हो गया है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में से डेबिट साइड मेरी बड़ी है, तो मैं इसे यहाँ पर क्लोज करूँगा। यहाँ पर आ रहा है 14,000, ये 14,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें से ये वाला 4,000 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास 10,000 का प्रॉफिट आ गया है, प्रॉफिट नहीं सॉरी लॉस आ गया है। तो हम इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके पुराने रेशो में, इस रेशो में, क्योंकि ये लॉस प्रेम के आने से पहले हुआ पड़ा है, एसेट और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंज आ गया था। तो इस लॉस को राज और देव को बांटोगे, और क्योंकि लॉस है तो उनकी कैपिटल जो है वो डेबिट होकर घटेगी, तो जर्नल एंट्री रहेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो उस एंट्री की पोस्टिंग जब आप करोगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम टू रिवैल्यूएशन, और यहाँ पर लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस, और इस लॉस को राज और देव में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके पुराने रेशो में। तो 6,000 और 4,000, 6,000 यहाँ पर आ गया और 4,000 यहाँ पर आ गया। ये वाला काम भी हो गया हमारा, हमने तीनों एडजस्टमेंट कर ली, फ्यूचर की भी, पास्ट प्रॉफिट्स की भी और प्रेजेंट यानी रिवैल्यूएशन की भी, तीनों चीज़ें हो गई। अब जब आपने तीनों एडजस्टमेंट कर दी हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कैपिटल है वो राज और देव की कैपिटल चेंज हो गई है। अब ऊपर देखो आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है प्रेम विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। अब क्वेश्चन ये नहीं बता रहा है प्रेम कितनी कैपिटल लाएगा, पर तुम्हें एक बात पता है, प्रेम जब कैपिटल लाएगा तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, उसकी जर्नल एंट्री मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, उसकी जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स कैपिटल, पर मुझे इसका अमाउंट ही नहीं पता। अब क्या कह रहा है, कह रहा है प्रेम प्रपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, तो अब मैं उसके लिए क्या करूँगा, तो प्रेम का रेशियो कितना है, 1/3। तो बेटा प्रेम का रेशियो अगर 1/3 है, आज से अगर आज से प्रेम का रेशियो 1/3 है, इसका मतलब दे लो मैं लिख देता हूँ, अगर प्रेम का रेशियो आज से 1/3 है, इसका मतलब राज और देव का कंबाइंड शेयर आज से कितना होगा बेटा, 2/3 होगा, क्योंकि टोटल शेयर 1 होता है। अब आप एक बात सोचिए, आज आपको राज और देव की कैपिटल तो पता है ना, तो अब आप क्या करेंगे, पहले आप इसे यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे, और यहाँ पर मुझे अभी, क्योंकि इस एंट्री की जब आप पोस्टिंग करोगे तो प्रेम की कैपिटल में क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा बाय बैंक, पर मुझे अभी इसकी वैल्यू पता नहीं है तो मैंने उसे ब्लैंक छोड़ दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ज़रा देखो, मैं बताता हूँ आपको ये कैपिटल कैसे निकालनी है, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए अब आप पहले यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले आप टू बैलेंस CD करके राज और देव की कैपिटल कैलकुलेट कर लो। तो राज और देव की जब आप यहाँ पर टोटल करोगे तो बेटा इसका टोटल आ रहा है 98,000, ठीक है, और इसका टोटल आ रहा है 72,000, और 98,000 को आप यहाँ पर लेकर आए ग्रॉस टोटल को, और ये 72,000 यहाँ पर आ गया। अब आप यहाँ पर उन दोनों की कैपिटल निकाल लो जो उनकी आज कैपिटल है एडजस्टमेंट के बाद वाली, ये 92,000 आ गई और ये 68,000 आ गई। अब आप एक बात सोचिए, राज और देव जिनकी आज से जो कैपिटल नई फर्म में होगी वो 92 और 68 है। आपको नहीं लग रहा ये जो दोनों कैपिटल है इनका अगर मैं टोटल कर दूं तो वो इस रेशो के लिए है, तो इन दोनों जो कैपिटल हैं इनका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,60,000। तो 1,60,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2/3 के रेसिप्रोकल से, क्योंकि ये जो कैपिटल है ये 2/3 की कैपिटल है और मुझे टोटल कैपिटल जाननी है, तो अगर मैं इसे 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो मुझे पूरी फर्म की नई कैपिटल मिल गई, जो कि कितनी आ रही है बेटा यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2,40,000 आ रही है। ये नई फर्म की कैपिटल है, तीनों की, राज, देव और प्रेम की। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो अब प्रेम का शेयर, जो कि कितना है 1/3। तो प्रेम यहाँ पर अपनी कैपिटल कितनी लेकर आएगा, प्रेम की कैपिटल कितनी आ गई बेटा 80,000। इस 80,000 को आप यहाँ पर लिख दीजिए, आपको उसकी कैपिटल पता लग गई। अब आपने अपनी बैलेंस शीट को कंप्लीट करना होगा और ये 80,000 यहाँ आकर इसकी क्लोजिंग कैपिटल का हिस्सा बन जाएगा। अब जब आप बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे तो ये जो तीनों कैपिटल आपने निकाली हैं, यहाँ राज की कैपिटल, देव की कैपिटल और प्रेम की कैपिटल, तीनों की कैपिटल आ गई। 92,000 एक की आ गई, 68,000 दूसरे की आ गई और 80,000 एक और की आ गई। अब आपने एक चीज़ का विशेष ख्याल करना है अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो, कि मैं आपको बात बता रहा हूँ। देखो बैलेंस शीट के अंदर एक आइटम क्रेडिटर बच गया, उसके अंदर कोई चेंज ही नहीं आया। आपने देखा सारी एडजस्टमेंट, क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। तो जो क्रेडिटर है वो एज इट इज़ उठकर बैलेंस शीट के अंदर आ जाएंगे। क्रेडिटर्स कितने हैं 30,000 के, सेम आ गए। अब आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपके सारे आइटम हो चुके हैं 1 2 3 4, पर ऊपर बैलेंस शीट के अंदर एक आइटम था कैश 5,000 का। 5,000 का कैश पहले से था, 20,000 का वो अपने साथ प्रीमियम लाया है, तो कितना हो गया 25 तो ये हो गया, और साथ में वो कैपिटल के लाया 80,000। तो आपका जो कैश का बैलेंस हो गया यहाँ पर, वो कैश का बैलेंस कितना हो गया 1,05,000 हो चुका है। तो बस इसका टोटल निकाल दो, बैलेंस शीट आपकी अपने आप इक्वल आ जाएगी। बेटा बात ऐसी है, मैंने पूरी कोशिश की ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो और ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।